गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से होगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। हमने आपको कहा था कि कीपिंग क्वाइट का फुल एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में डालेंगे जिसमें पूरी पोम होगी, ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा इशू रहता है कि पार्ट 1 फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और फिर अगली वीडियो में थर्ड और फोर्थ स्टैंजा, तो दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाते और पूरा एज ए होल उनको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी वो उसको एनालाइज कर पाते हैं अच्छे से। तो उन सभी बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम फुल एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और कोई भी इशू, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा is a great poem, I should say, great poem. What is the theme of the poem? The poem tells us about the huge impact of silence and self introspection in making world a better place. इस पोम का थीम क्या है कि जो साइलेंस है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, उसका जो बड़ा सा प्रभाव है इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में, उसके ऊपर ये प्रकाश डालती है ये कविता। ये थीम जो है पूरी पोम में रन करेगा। आपको लगेगा कि हमें एक क्षण रुक जाना चाहिए। वी शुड टेक अ मोमेंट टू विजुअलाइज, एनालाइज एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें टाइम देना चाहिए, ताकि हम खुद को समझ सकें और देख सकें कि हम क्या चाहते हैं लाइफ से, हमें क्या मिल रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या उसी डायरेक्शन में जाना है या डायरेक्शन अलग है, जा रहे हैं अलग डायरेक्शन में। तो उस पे प्रकाश डालती है। फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड ऑल विल कीप स्टिल, कि हम सब 12 तक गिनेंगे और सब शांत हो जाएंगे। 12 तक गिनेंगे तो 12 तक का कहने का पर्पस क्या है कि 12 जैसे घड़ी में 12 नंबर होते हैं, 12 कांटे होते हैं, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो एक कंप्लीट साइकिल को डिनोट करता है ये नंबर 12। तो जो पोएट है वो चाहता है कि एक फुल कंप्लीट साइकिल के लिए हम एक पॉज लें, ब्रेक लें और स्टिल हो जाएं, काम हो जाएं, रुक जाएं, थम जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज करें। एंड फॉर गॉड सेक ऑन द फेस ऑफ अर्थ वी डोंट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि धरती पर मतलब जहां कहीं भी हम हैं, जो भी है, जितने भी इंसान हैं, सब किसी भी भाषा में बात ना करें, मतलब बोलने ही ना, चाहे साइन लैंग्वेज का यूज क्यों ना हो, इशारे ही क्यों ना हो, बोलना बिल्कुल बंद, मूवमेंट, चाहे अंदर हम बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत भी बंद, बस रुक जाए, थम जाए, एक पॉज ले, एक ब्रेक ले इस आपाधापी से, इस भागदौड़ भरी जिंदगी से। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, दिस विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, विल ऑल बी टुगेदर एंड देयर विल बी अ सडन स्ट्रेन, कि हम ना अपने हाथों को ज्यादा हिलाएं, मतलब उतना एक्टिविटी में, काम में भी इन्वॉल्व ना हो, और वो क्षण लम्हा एक शानदार लम्हा होगा जिसमें हम सब साथ होंगे और वो एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी, एक अजीब सी विचित्रता होगी, विलक्षणता होगी, जिसमें एक शानदार लम्हा होगा, वो सुंदर सा पल होगा जिसमें हमें सच में सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। ये पहले स्टैंजा में पोएट कहना चाहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत हो जाएंगे। इस धरती पर कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा, चाहे साइन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, और ना ही अपना वैसा फिजिकल मूवमेंट करेंगे। हम सब एक साथ होंगे। वो लम्हा बेशक स्ट्रेंज लगे पर एक एक्सोटिक, शानदार, ब्यूटीफुल मोमेंट हो। अब सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है? फिशरमैन वुड नॉट हार्म whales
and man gathering salt will look at their hard hands, कि जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले, वो मछलियों को, व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो भी उस दिन मछलियां नहीं पकड़ेंगे। और जो आदमी सी से, सॉल्ट लेक से नमक इकट्ठा करते हैं, वो भी अपना मूवमेंट रोक देंगे। और जो रोज के काम से उनके हाथों को नुकसान पहुंचा है, जो साल्ट है जो उनके हाथों को नुकसान पहुंचाता है, घाव लगाता है, उस दिन वो भी साल्ट गैदर नहीं करेंगे और अपने हार्ड हैंड्स को, घायल हाथों को देखेंगे, उनको सहलाएंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे। और जो लोग हैं, मैन हु रेज वॉर्स अगेंस्ट, हु रेज ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस एंड वॉर विद फायर, कि जो लोग एनवायरमेंट के विरुद्ध युद्ध करते हैं और गैसेस के साथ युद्ध करते हैं, फायर आर्म्स के साथ युद्ध करते हैं, उन युद्धों का क्या फायदा अगर उनको विक्ट्री मिल भी गई और कोई जीवित ना रहा, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इज ऑफ नो यूज। दैट विल बी अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इफ देयर विल बी नो सर्वाइवर्स। इफ अ पर्सन इज विक्टोरियस एंड देयर इज नो वन टू एप्रिशिएट हिज विक्ट्री, दैट विक्ट्री विल बी ऑफ नो यूज। अगर प्यारे बच्चों कोई जीत भी गया, किसी ने फायर आर्म्स के साथ, परमाणु जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और बहुत सारे और जो विनाश के हथियार हैं, उनका यूज करके उसने दुनिया को जीत भी लिया, पर कोई इंसान जीवित ही नहीं रहा, तो बिना लोगों के, बिना जीवितों के वो विक्ट्री का करेगा भी क्या, वो विक्ट्री का यूज भी क्या रहेगा। अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें विजेता बन जाते हैं, हम उस इवेंट को, अगर हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम चैंपियन बन जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं, पोजीशन आती है हमारी, और वहां पर कोई भी एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो वो जो विक्ट्री है वो खाली खाली सी नजर आती है। वैसे ही इतना नुकसान पर्यावरण को, दुनिया को, इंसानियत को पहुंचा कर भी अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा, तो उस विक्ट्री का क्या यूज, हम राज किसके ऊपर करेंगे, उस विक्ट्री का कोई लाभ ही नहीं है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता, जब कोई बचेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे उस जीत। तो वी शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स and walk with our brothers hand in hand, की जो बॉर्डर्स पे आर्मीज रखी हुई है सभी कंट्रीज ने, वो सब बॉर्डर की चिंता ना करें, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग रखें और बॉर्डर्स की चिंता छोड़कर सब क्लीन क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स, जैसे व्हाइट पीस का सिंबल है, सब व्हाइट कपड़े या क्लीन क्लोथ्स पहन के, हाथों में हाथ डालकर शेड में चलें और एक दूसरे के साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग रखें, तो किसी को अपनी टेरिटरीज को सिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चिंता नहीं होगी, बॉर्डर्स के बारे में कोई सोचना ही नहीं। तो सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है उसकी ये फीलिंग है कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं वो एक क्षण के लिए रुक जाएं और जिन चीजों को वो नुकसान पहुंचाते हैं उन चीजों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। और जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें, व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। और कुछ लोग तो जो साल्ट गैदर करने वाले अपने हाथों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपने हाथों को ध्यान से देखें। और जो युद्ध के इच्छुक लोग हैं उनको पता चलेगा कि अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा तो व्हाट इज द यूज ऑफ विक्ट्री। उन सबको भी व्हाइट या क्लीन क्लोथ्स डाल के, हाथों में हाथ डाल के यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी चाहिए और अपने भाइयों के साथ शेड में चलना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए। इन थर्ड स्टेंजा, what I said should not be confused with total inactivity. I have no truck with that. Poet wants to convey the message that he asks for a moment's break,
नॉट फॉर टोटल इनएक्टिविटी। जो पोएट है वो एक मूवमेंट का ब्रेक, एक पॉज चाहता है। जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता। नो ट्रक विद, नो एसोसिएशन विद डेथ मीन्स इनएक्टिविटी एंड ऑफ लाइफ से उसका पोएट का नो ट्रक विद इज नो एसोसिएशन विद। पोएट रिफ्यूज टू एसोसिएट विद डेथ और एंड और टोटल इनएक्टिविटी। पोएट मना करता है कि उसका कोई संबंध नहीं है अंत से, मृत्यु से, टोटल इनएक्टिविटी से। वो कहता है कि जो हम अपनी लाइफ को सिंगल माइंडेडली एक डायरेक्शन में अपनी लाइफ को मूव करने में जितना सिंगल माइंडेडली इन्वॉल्व है, जैसे हम जो डेली रूटीन है उसको इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि चाहे कोई साथ वाला बीमार हो जाए, मर जाए, बेशक हम रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, पर हमें ऑफिस जाना, टाइम से पहुंचना इतना जरूरी है कि हम एक जान की भी कीमत नहीं है। जो बंदा रोड पे जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए, जिसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो उसका जीवन बच सकता है, हम उधर भी ध्यान नहीं देते। बस अपने रूटीन को फॉलो करने में इतने मतलब डेडिकेटेड हो गए हैं कि बस हमें वही दिखता है और कुछ नजर ही नहीं आता है। तो उसको हम रुक जाए एक बार, और शायद ये ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस of not understanding ourselves and threatening ourselves with them। कि शायद ये एक जो बड़ी सी चुप्पी होगी, खामोशी होगी, जो खुद को ना समझने की और खुद को ही मृत्यु की धमकी देने की, डराने की, उसमें एक विराम आ जाए, एक ब्रेक आ जाए, एक पोज आ जाए। कभी कभी हम अपनी लाइफ के रूटीन में इतना बिजी, इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हम खुद को नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का, लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और हम इतने परेशान हो जाते हैं कई बार कि हमें मरना आसान लगता है और हम ना नहीं कह पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, एक पोज या ब्रेक नहीं ले पाते हैं, बल्कि खुद को मृत्यु से थ्रेटन करना हमें आसान लगता है, हम खुद को ही नहीं समझते हैं। तो शायद ये एक पोज, एक ब्रेक इस सारी सैडनेस को तोड़ पाएगा, रोक पाएगा, इंटरप्ट कर पाएगा। तो पोएट वांट्स टू कन्वे ए मैसेज कि वी शुड नॉट बी सो मच सिंगल माइंडेड इन मूविंग आवर लाइफ, सो मच दैट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट डू वी वांट और व्हाट इज आवर utmost requirement, what is the sole purpose of life, what is life all about। कि कभी कहना चाहता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और एक उदासी भरा, एक सैडनेस का, एक मोनोटोनस सा जीवन देते हैं। इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद को ही मृत्यु का भय दिखा। लास्ट स्टैंजा में अपने मैसेज को आप तक पहुंचाना चाहता है और आपको सीख लेने की सलाह देता है कि अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ ना आए कि कहां से सीखे, कहां से समझे, तो शायद the earth can teach us when everything seems to be dead and later proves to be alive। कि शायद धरती हम एक लेसन, एक पाठ पढ़ा सकती है, एक जीवन का मतलब मेन पर्पस सिखा सकती है। कि जैसे धरती में हमने बीज बो दिया तो कुछ टाइम के लिए धरती बिल्कुल प्लेन दिखती है, जैसे कोई लाइफ ही नहीं हो, और एक टाइम के बाद उसमें से सैपलिंग्स, प्लांट सैपलिंग्स नजर आते हैं, पूरी अर्थ का सरफेस जो है वो ग्रीन नजर आता है। तो पहले जो अर्थ डेड दिख रही थी, बाद में वो ग्रीन दिखती है, लाइफ से फुल दिखती है। जो पहले लाइफलेस थी, बाद में वो फुल ऑफ लाइफ दिखती है। तो अर्थ कैन टीच अस अ लेसन कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कि पहले तो मृत प्राय दिखता है, बाद में जीवन प्रतीत होता है, जीवित मिलता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल। तो फिर मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत रहेंगे, रुक जाएंगे, थम जाएंगे।
एक ब्रेक लेंगे, एक पॉज करेंगे, एक बड़ा सा साइलेंस रखेंगे जहां ना मशीनों का शोर होगा, ना जीवन को चलायमान रखने की आपाधापी होगी, ना खुद को डराने की कोशिश होगी, ना खुद को समझ पाने का वो होगा स्ट्रेस। और हम थोड़ा रुकेंगे, एक साइलेंस की वजह से शायद वो सैडनेस इंटरप्ट हो जाए और हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और खुद को पहचानेंगे, समझेंगे क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। हम अपने लव्ड वंस को जो हमारी प्रायोरिटीज है उनको सेट करेंगे, समझेंगे हमारे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और शायद ये साइलेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो बड़ा सा इम्पैक्ट इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने में होगा, उसको हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तभी ये थीम पूरा होगा कि बिग इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हम अवश्य जवाब देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।